Good morning, students. In our last lecture, we completed page number 1 of chapter number 8. So, today we move on next page of chapter number 8. The Coromandel Coast. बच्चों अब हम चैप्टर 8 के पेज नंबर 2 में आ चुके हैं, जिसमें हम द कोरोमंडल कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे. The Coromandel Coast, the southern part of eastern coastal plains, is known as the Coromandel Coast. कोरोमंडल तट पूर्वी तटीय मैदानों के दक्षिणी भागों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है. It covers the coast of Tamil Nadu. Chennai is the major part of this coastline. और यह तमिलनाडु के तट को कवर करता है और चेन्नई इज़ द मेजर पार्ट ऑफ दिस कोस्ट लाइन. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पार्ट इन इंडिया. यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है. लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. पूर्वी तटीय मैदानों में जीवन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड अलोंग द बे ऑफ बंगाल. द यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी फॉल्स इन दिस रीजन. पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है और यह पुडुचेरी नाम से जाना जाता है. पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. पुडुचेरी जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. इट लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ चेन्नई. और यह चेन्नई के दक्षिण की ओर स्थित है. इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रेंच रूल इन 1954. 1954 में फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्रता इसे प्राप्त हुई थी. इट्स कैपिटल इज़ पुडुचेरी. इसकी राजधानी पुडुचेरी है. पीपुल हियर स्पीक फ्रेंच, इंग्लिश एंड तमिल. यहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंच, अंग्रेजी और तमिल भाषा बोलते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ पुडुचेरी. पुडुचेरी के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है. एंड पीपुल ग्रो राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस हियर. यहाँ के जो लोग हैं वो चावल, बाजरा और दालें उगाते हैं. अदर कैश क्रॉप्स ग्रोन हियर आर शुगर केन, ग्राउंड नट एंड कॉटन. और यहाँ के जो अन्य फसल हैं जो उगाई जाती हैं वो गन्ना, मूंगफली और कॉटन है. द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हियर आर टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स, टाइल फैक्ट्रीज़ एंड डिस्ट्रीज़. यहाँ और जो मुख्य महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो कपड़ा मिलें हैं, चीनी मिलें हैं, टाइल्स हैं, कारखाने आदि हैं. औरोबिंदो आश्रम इज़ अ फेमस प्लेस हियर. यहाँ का जो प्रसिद्ध स्थान है वो अरबिंदो आश्रम है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अभी तक हमने पूर्वी कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा. अब हम पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानेंगे बच्चों. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेफर टू द वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच जो भूमि है उसका उल्लेख करता है. दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम द कोस्ट ऑफ गुजरात टू कन्याकुमारी. ये जो है मैदान गुजरात के तट से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं. इट्स नॉर्थर्न पार्ट इज़ द बॉर्डर दैन इट्स साउथर्न पार्ट. इनका जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग है, इनका जो उत्तरी भाग है बच्चों वो दक्षिणी भाग से थोड़ा सा चौड़ा है. दिस प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इनके जो भाग हैं इनको 3 भागों में, इस प्लेन्स के भागों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. द गुजरात कोस्ट. द कोस्ट अलॉन्ग द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ कॉल्ड द गुजरात कोस्ट. और गुजरात राज्य के जो तट के भाग हैं उन्हें गुजरात तट कहा जाता है. द फेमस गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभाट आर लोकेटेड इन दिस कोस्ट. कच्छ की जो प्रसिद्ध खाड़ी है और वो खंभात की खाड़ी इसी तट में स्थित है.
द फेमस गिर फॉरेस्ट इज़ आल्सो लोकेटेड हियर। यहाँ का जो प्रसिद्ध जंगल है गिर जंगल यहीं पर स्थित है। अब द कोंकण कोस्ट, अब हम कोंकण कोस्ट के बारे में जानेंगे। द कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र टू गोवा इज़ नोन एज द कोंकण कोस्ट। और जो महाराष्ट्र के तट से गोवा तक फैला हुआ है उसे हम कोंकण तट के बारे में जानते हैं, के नाम से जानते हैं। द लैंड ऑफ दिस रीजन इज़ रॉकी एंड अनइवन। ये जो है इस क्षेत्र का जो भूमि है चट्टानों और आसमानी है। द रॉक रन राइट इनटू द ओशियन ड्यू टू विच देयर इज़ अ डेंजर फॉर शिप्स रनिंग अराउंड। और यहाँ पर जो जहाज़ें चलती हैं जिसके कारण जब चट्टानें फिसलती हैं, फिसल के महासागर में गिरती हैं, तो जो नावें इसमें चलती हैं, जो बोट्स, जो शिप्स इसमें चलते हैं, उनके लिए थोड़ा सा खतरा होता है। देयरफॉर अ नंबर ऑफ लाइट हाउसेज हैव बीन बिल्ट अलोंग द कोस्ट टू वार्न द शिप्स एंड बोट्स अगेंस्ट रॉक्स इन द वाटर। इसलिए पानी में चट्टानों के खिलाफ जो जहाज़ और नौकाएं होती हैं उनको चेतावनी देने के लिए लाइट का भी प्रबंध किया जाता है। द मालाबार कोस्ट, द कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी इज़ नोन एज द मालाबार कोस्ट। गोवा से कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ तट है उसे मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स लगून्स। यह अपने लगून के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लगून्स आर एरिया ऑफ शैलो वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बार्स। लगून रेत के सलाखों से समुद्र से अलग किए पानी के क्षेत्र में पाया जाता है। दीज लगून्स आर आल्सो कॉल्ड द बैक वाटर्स ऑफ द सी। और इसी लगून को समुद्र का पिछला पानी भी कहा जाता है। दीज लगून कहा जाता है। दे आर कनेक्टेड विथ वन अनदर बाई कैनल्स। ये एक नहर से दूसरे नहर से जुड़े होते हैं। दीज लगून्स आर यूज्ड फॉर नेविगेशन बाई बोट्स एंड स्टीमर्स। इस लगून का उपयोग नाव और स्टीमर द्वारा नेविगेशन के लिए किया जाता है। लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड अलोंग द अरेबियन सी। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान का जो जीवन है वो पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे स्थित है। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉलिंग अंडर दिस रीजन इंक्लूड गुजरात, गोवा, केरला, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें गुजरात, गोवा शामिल है। केरला, दादरा और नगर हवेली, दमन, दीव आदि भी हैं। गुजरात इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। गुजरात जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। गांधीनगर इज़ इट्स कैपिटल, इसकी राजधानी गांधीनगर है। द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और जो ये राज्य है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सौराष्ट्र एंड द रन ऑफ कच्छ एंड द मेनलैंड। सौराष्ट्र कच्छ कारण और मुख्य भूमि है। सौराष्ट्र इज़ अ हिली रीजन। सौराष्ट्र एक पहाड़ी क्षेत्र है। द सॉइल ऑफ द रन ऑफ कच्छ इज़ रॉकी एंड बैरन and the mainland is plain and made of alluvial soil। कच्छ के रण की आत्मा जो है रॉकी और बंजर है। द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गुजरात आर द नर्मदा, तापी एंड साबरमती। यहाँ की जो गुजरात की प्रमुख नदियाँ हैं वो नर्मदा, तापी और साबरमती हैं। द क्लाइमेट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। यहाँ पे जो जलवायु है गर्म रहती है गर्मियों में और जो ठंड में जो है बहुत ठंडी रहती है। रेनफॉल इज़ लिमिटेड इन द स्टेट। यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही सीमित है। द मेन ऑक्यूपेशन इन गुजरात आर एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड फिशिंग।
गुजरात की के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि डेयरी का व्यवसाय है। द ब्लैक सॉयल ऑफ गुजरात इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन क्रॉप्स। यहाँ की जो काली मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है कॉटन क्रॉप्स के लिए। अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, मेज, मिलेट्स, ग्राउंड नट एंड शुगर केन। और जो यहाँ पर अन्य मुख्य फसल है जिनका व्यवसाय होता है वो है चावल, मेज एंड बाजरा, ग्राउंड नट, मूंगफली एंड गन्ना। पीपुल मेनली स्पीक गुजराती हियर। यहाँ के जो लोग हैं वो गुजराती बोलते हैं मुख्य रूप से। देयर ट्रेडिशनल ड्रेस इज़ धोती एंड a kind of short kurta for men and चनिया चोली for women। यहाँ के जो मुख्य पोशाक हैं पुरुषों का एक होता है जो छोटा कुर्ता और धोती, और महिलाएं चनिया चोली पहनती हैं। गरबा एंड डांडिया आर द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट। गरबा और डांडिया यहाँ का जो है प्रमुख डांस है, फेमस। साबरमती आश्रम एंड जामा मस्जिद इज़ in Ahmedabad। Temples of Dwarika, Somnath Temple and Sun Temple of Madurai are the place of tourist attraction। राज्य के जो सोमनाथ मंदिर, साबरमती आश्रम और जामा मस्जिद हैं, और यह मुंडेरा के सूर्य मंदिर पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण हैं। दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली इज़ अ स्मॉल यूनियन टेरिटरी एंड दैट फॉल्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। दादरा और नगर हवेली एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। सिलवासा इज़ इट्स कैपिटल। सिलवासा इसकी राजधानी है। इट वॉज अंडर द रूल ऑफ पुर्तगूज टिल 1954। यह 1954 में पुर्तगालियों के शासन में था। मोस्ट ऑफ द पीपुल हियर द ट्रेवल्स एंड देयर चीफ ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर। यहाँ के अधिकांश लोग आदिवासी थे और उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो खेती था। दे ग्रो राइस, रागी एंड पल्सेस। गुजराती इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द रीजन। यहाँ चावल की रागी और दाल उगाते थे, और गुजराती यहाँ का जो मुख्य लैंग्वेज थी। दमन एंड दीव। दमन एंड दीव आल्सो इज़ अ यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पुर्तगूज रूल इन 1961। और इन्हें जो स्वतंत्रता 1961 में ब्रिटिश शासन में मिली थी। दमन इज इट्स कैपिटल। दमन इसकी राजधानी है। पीपुल ऑफ द रीजन मेनली स्पीक गुजराती। यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से गुजराती बोलते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशंस आर फार्मिंग एंड फिशिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और मछली पालन है। द चीफ क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, मिलेट्स, ग्राउंड नट, पल्सेस एंड बीन्स। यहाँ के जो दूसरी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो गेहूँ, चावल, बाजरा, मूंगफली, दालें और बीन्स हैं। देयर आर मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हियर विच मैन्युफैक्चर कैंडल्स, वॉचेस, ब्लैंकेट्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर कई छोटे पैमाने पर उद्योग भी हैं, जैसे जिनमें है मोमबत्ती, बिस्किट एंड वॉचेस आदि। देविका बीच एंड नाग्या बीच आर द मेन प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर। देविका समुद्र तट और नाग्या समुद्र तट यहाँ के पर्यटकों का मुख्य अट्रैक्शन है, जो आकर्षक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।